और प्रयागराज की एक और महिमा है, एक महिमा और क्या, पूजहि माधव पद जल जाता, परसी अखयवट हर सही गाता। अच्छा, प्रयागराज की एक महिमा तो मैं बताना भूल ही गई थी। तीर्थराज प्रयाग में ही अक्षय बट वृक्ष है, इसके बारे में सुना है आपने? हाँ या ना? नहीं सुना। जो गए हैं उनसे नहीं पूछ रही मैं, जो नहीं गए, अक्षय बट वृक्ष के बारे में सुना है? तीर्थराज प्रयाग में अक्षय बट वृक्ष है। बट वृक्ष मतलब बरगद का पेड़। तो अक्षय कैसे कहते हैं? ये वही बरगद का वृक्ष है जब पूरा संसार जल में डूब जाता है, जब पूरा संसार जल में डूब जाता है, उस समय उसी बरगद के पेड़ के पत्ते पर हमारे भगवान नारायण शयन करके पूरे संसार में जल के ऊपर भ्रमण करते, उसी बरगद के पत्ते पर। और भगवान का वह रूप उस पत्ते पर हमें देखने के लिए मिलता है। आपने कभी फोटो देखी होगी, करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसाः स्मरामि। उस बरगद के पत्ते पे भगवान कैसे लेटे रहते हैं? अपने चरण कमलों को अपने हाथ से पकड़ करके, मतलब भगवान का तो पूरा शरीर कमल जैसा है, तो कमल रूपी हाथ से कमल रूपी पैर को पकड़ते हैं और अपने दाहिने पैर का अंगूठा मुखारविंदे विनिवेशयन्तम, अपने पैर का अंगूठा अपने मुख में डालते हैं। छोटे बच्चे करते हैं ना ऐसा, वैसे ही भगवान। ये फोटो भगवान की देखी आपने? कभी देखी होगी कि बरगद के पेड़ के ऊपर भगवान लेटे हैं, छोटे से। भगवान के इसी स्वरूप को कहते हैं बाल मुकुंद। ये स्वरूप है भगवान का, बाल मुकुंद। जब भगवान अपने पैर के अंगूठे को अपने हाथों से पकड़ करके अपने मुख में डाल करके अंगूठे को चूसते हैं, बालम मुकुंदम। तो ये वही बरगद का वृक्ष है जिसके पत्ते पर जब दुनिया डूब जाती है, उसी पत्ते पर लेट के भगवान दुनिया का भ्रमण करते हैं। वो अक्षय बट वृक्ष प्रयागराज में आज भी है। तो लोग प्रयागराज जाते हैं, एक काम करते हैं, गंगा जी में स्नान, संगम तीर्थराज प्रयाग का दर्शन और उस अक्षय बटवृक्ष का दर्शन करते हैं। तो एक बार की बात है, सभी ऋषि मुनि तीर्थराज प्रयाग का स्नान करके, पूजन पाठ करके, दान पुण्य करके, अक्षय बटवृक्ष का दर्शन करके लौट रहे थे। और देखो, जब सब लौट रहे थे तो उसी समय एक और संत लौट रहे थे और भरद्वाज जी ने देख लिया। भरद्वाज जी तो प्रयागराज में ही रहते हैं, लेकिन जब सभी संत ऋषि मुनि लौट रहे थे तो भरद्वाज जी ने देखा एक परम ज्ञानी ऋषि मुनि भी वहां से लौट रहे हैं। कौन? जाग बलिक मुनि परम विवेकी, जाग बलिक मुनि परम विवेकी। देखो, रामचरितमानस की एक एक चौपाई मंत्र है। क्या है? मंत्र। इसलिए जब मैं गाऊं तो मेरे पीछे जितनी बने, आधी अधूरी जितनी बने, पाप नहीं लगेगा। ना बोलने से अच्छा बोलना है, पाप नहीं लगेगा। जितनी बने उतनी गाना, पर गाना। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, जाग बलिक मुनि परम विवेकी। भरद्वाज राखे
परम विवेकी भरद्वाज राखी पद टेकी, भरद्वाज राखी पद टेकी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो जाग बलिक मुनि परम विवेकी। जब प्रयागराज में स्नान करके सब ऋषि मुनि लौट रहे थे तो एक ऋषि है जिनका नाम है याज्ञवल्क। क्या नाम है? याज्ञवल्क। बेबी लौट रहे हैं और भरद्वाज जी ने देख लिया। अब जैसे ही भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क जी को देखा तो भरद्वाज जी ने तुरंत पैर पकड़ लिए, तुरंत, देर नहीं की। जैसे ही देखा चरणों के पास आके बैठ गए और चरण पकड़ लिए और कहते हैं महाराज सब जा रहे हैं, सबको जाने दो, पर आप रुक जाइए। उनको रोका और रोक करके उनका खूब पूजन किया, खूब उनका सत्कार किया। क्योंकि देखो ये संतों का संग भी बड़ी दुर्लभता से मिलता है, ये महात्माओं का संग भी बड़ी दुर्लभता से मिलता है। क्यों? क्योंकि दुनिया में तो बहुत से संत महात्मा घूम रहे हैं, लेकिन जो सच्चा संत है उसका संग भगवत कृपा से मिलता है, भगवान की कृपा से मिलता है। सच्चे संत का संग, महात्मा का संग। महात्मा कौन है? कहा मनसी एकम वचसी एकम कर्मणि एकम महात्मना। जिसका मन, जिसकी वाणी और जिसका कर्म एक हो, जो जो बोलता है वही करता है और वही उसके मन में है, वो महात्मा है। और मनसी अन्यत वचसी अन्यत कर्मणि अन्यत दुरात्मना। जो सोचता कुछ और है, करता कुछ और है और बोलता कुछ और है, वो कौन है? दुरात्मा। तो महात्मा जिसका मन, जिसकी वाणी, जिसके बोल, जिसका वचन सब एक हो, ऐसे महात्माओं का संग व्यक्ति को दुर्लभता से प्राप्त होता है। और जब ऐसे महात्माओं का संग व्यक्ति को मिल जाए तो तुरंत उसकी संगति कर लो। क्योंकि एक बड़ा सुंदर भजन यहाँ पर आता है, आइए हम सब श्रवण करें कि संतों का संग, महात्माओं का संग बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होता है।